आज हम आप लोग को मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में बताते हैं। इसके पहले वाला जो वीडियो था वो फोर ब्रेन के बारे में था। ठीक है, मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन बताने के बाद आज ब्रेन से रिलेटेड फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक है क्रूरा सेरेब्री, क्रूरा सेरेब्री। क्रूरा सेरेब्री जो होता है इसका मेन काम क्या है, ये रिले सेंटर के रूप में काम करता है। जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी वो आगे की तरफ बढ़ा देगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिले सेंटर। ठीक है, किस रूप में काम करेगा, रिले सेंटर के रूप में। ठीक, अगला जो दूसरा पार्ट है इसका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्री मतलब होता है फोर, ये वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, फोर लोब से मिलकर बना होता है। और ये क्या कंट्रोल करता है, किस पे मदद करता है, ये विजन और ऑडिटरी रिफ्लेक्स को के रिस्पॉन्सिबल है। विजन और ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, विजन देखने से संबंधित है और ऑडिटरी मतलब सुनने से संबंधित है। ठीक है, अब ये दो पार्ट थे, वो छोटा पार्ट था मिड ब्रेन का। अब इसके बाद हम आते हैं हाइंड ब्रेन पे। ठीक है, क्या आते हैं, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में पहला जो पार्ट है वो है पोन्स। पोन्स, पोन्स जो होता है ये एक तरह से रिस्पायरेटरी सेंटर होता है। इसके बारे में ब्रीदिंग में बहुत डिटेल बता चुके हैं। रिस्पायरेटरी सेंटर होता है। ठीक है, पोन्स के बाद जो अगला पार्ट है वो क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन सा पार्ट है, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा वाला जो पार्ट है ये इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, बहुत बार पूछा गया है, इनवॉलंटरी मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला ये है कार्डियक सेंटर होता है, किस रूप में व्यवहार करेगा, कार्डियक सेंटर। तीसरा मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन को, तो कह सकते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर होता है। ये वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, चूंकि इनवॉलंटरी आ चुके हैं तो इसलिए ये स्नीजिंग, कफिंग, ये सब भी क्या करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। ठीक है, तीसरा पार्ट जो है सेरिब्लम। तीसरा पार्ट क्या है, सेरिब्लम है। अब उसको देखते हैं। हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट जो है वो है सेरिबेलम। ये ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। दूसरा इंपॉर्टेंट है, सेरिबेलम जो है वो बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। बॉडी इक्विलिब्रियम या कह सकते हैं पॉस्चर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। ठीक है ना, बॉडी इक्विलिब्रियम या पॉस्चर इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन करेगा, सेरिबेलम। ठीक है, देखते होंगे जो लोग क्या कहते हैं अल्कोहल का यूज करते हैं तो उनका पूछा जाता है कौन सा पार्ट डिस्टर्ब होता है, तो उनका कौन सा पार्ट डिस्टर्ब होता है, सेरिबेलम। ठीक है ना,
अगला चीज देखते हैं, सेरिब्रम में भी दो लोब पाए जाते हैं, सेरिब्रम के समान ही दो लोब पाए जाते हैं, और ये लोब जो होते हैं कौन से हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कौन से लोब है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों लोब जो सेरिब्रम के हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक स्ट्रक्चर से जुड़े होंगे, उसे कहेंगे वर्मिस। देखते हैं, ये दोनों हो गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, और दोनों जुड़े हैं किससे, वर्मिस। वर्म लाइक स्ट्रक्चर है वर्मिस, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं इसको। सेरिब्रम जो होता है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से है, ठीक है, लोब है, और इसमें बीच में क्या है, वर्मिस है। ठीक, अब हम इस पे देखते हैं कि सेरिब्रम में, सेरिब्रल जो होता है उसमें एक स्ट्रक्चर पाया था, उसे कहते हैं आर्बोर वाइटी। क्या कहते हैं, आर्बोर वाइटी। ये है सेरिब्रम। ये जो है क्या है, आर्बोर वाइटी। ये स्ट्रक्चर जो कहलाएगा क्या, आर्बोर वाइटी। ठीक है, आर्बोर वाइटी को ट्री ऑफ लाइफ दिखाते हैं। पूछा आता है आर्बोर वाइटी स्ट्रक्चर किस में पाया था, किस में पाया रहा है, ये सेरिब्रम में। ठीक है, इसका एक चीज यहां पे और बता दे, जो नर्वस सिस्टम होता है वहां पे दो तरह के मैटर पाए जाते हैं, एक होता है व्हाइट मैटर और एक होता है ग्रे मैटर। ठीक है, तो अगर ब्रेन को देखें, या ब्रेन को देखें, तो यहां पे क्या होता है, बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा, ग्रे मैटर, आउटर साइड, और व्हाइट मैटर कहां पाया जाएगा, इनर साइड में। ठीक है, तो व्हाइट मैटर जो होता है वो किसका बना होता है, माइलिन शीथ का। किसका बना होता है, माइलिन शीथ का। और आप जानते हैं नर्वस, जो आप क्या कहते हैं, न्यूरॉन पढ़े थे तो उसमें बताया गया था, एक्सान जो होता है वो किसका बना होता है, एक्सान में कवरिंग पाई जाती है माइलिन शीथ की, और माइलिन शीथ किसका बना होता है, फैटी एसिड का, और फैटी एसिड है तो क्या होगा, व्हाइट कलर। इसीलिए व्हाइट मैटर जो होता है किसका बना होता है, माइलिन शीथ का। और ग्रे मैटर जो होता है वो नॉन माइलेटेड होता है। कैसा होता है, नॉन माइलिनेटेड होता है, प्लस डेंड्राइट इसमें होते हैं, प्लस साइटान होते हैं। तो अगर पूछा भी आता है ग्रे मैटर किस चीज से मिलकर बना है, नॉन माइलेटेड, डेंड्राइट, साइटान। व्हाइट मैटर किससे है, सिर्फ और सिर्फ माइलिन शीथ से है। ब्रेन का ग्रे मैटर पार्ट जो होता है आउटर होता है, व्हाइट मैटर पार्ट इनर होता है। तो ये भी ब्रेन का ही पार्ट है सेरेब्रम। तो ये वाला जो कार्टेक्स वाला पार्ट है ये क्या होगा, ग्रे मैटर होगा। और आर्बोर वाइटी वाला जो पार्ट है, या मिडला वाला पार्ट, इसको मिडला वाला पार्ट भी कह सकते हैं, ये किसका बना होगा, व्हाइट मैटर का। पूछा आता है आर्बोर वाइटी किस मैटर का, व्हाइट मैटर का। और जस्ट उल्टा होता है इसमें स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड में क्या होगा, आउटर की तरफ व्हाइट मैटर पाया जाएगा और इनर की तरफ ग्रे मैटर पाया जाएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये हो गया सेरिब्रम के बारे में। एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कहाँ सेरिब्रम है क्या है, इसको भी बता देते हैं। उतना अच्छा फिगर हम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे। चलिए, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, आर्बोर वाइटी, और ये है सेरिब्रम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला पोन्स हो गया, और यहां क्या हो गया, मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, और ये पार्ट पूरा हो गया हाइंड लिप का, ये पार्ट होगा मिड ब्रेन का, ये हो गया फोर ब्रेन का। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा हम आते हैं ब्रेन स्टेम के बारे में। किसको हम जानते हैं, ब्रेन स्टेम क्या है। अब देखते हैं ब्रेन स्टेम क्या होता है। ब्रेन स्टेम जो होता है वो बना हो किस चीज को कहते हैं, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों मिलकर बना देते हैं क्या, ब्रेन स्टेम। और कभी कभी इसके किस पार्ट से बनते हैं, हाइंड ब्रेन में भी क्या होता है, सेरिब्रम इन्वॉल्व नहीं होता ब्रेन स्टेम में। ठीक है, तो यह इसको हम कह सकते हैं मिड ब्रेन प्लस पोन्स और प्लस मेडुला ऑब्लांगेटा। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। ठीक है, अब एक छोटा सा पार्ट और बचा है, उसको देखते हैं, लिम्बिक ब्रेन। ठीक है, कौन सा ब्रेन है, लिम्बिक ब्रेन। इसे इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमोशनल ब्रेन। तो लिम्बिक ब्रेन या इमोशनल ब्रेन, क्यों इमोशनल ब्रेन कहते हैं, क्योंकि लिम्बिक ब्रेन जो होता है हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। ठीक है, इमोशन की चीजों को वो शो करता है। ठीक, कुछ ब्रेन के कुछ पार्ट जो होते हैं वही लिम्बिक ब्रेन के रूप में कार्य करते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, ये रिलेटेड है किससे, सेक्सुअल डिजायर से। अगला है एमीगडाला। एमीगडाला ये किससे संबंधित है, फियर से है, एंग्री से, डर जाने से है, क्रोध लगने से है, उससे क्या होता है, ये रिलेटेड है। और तीसरा जो है वो क्या है, ये तीसरा पार्ट लिम्बिक ब्रेन का है, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस जो होता है वो किससे है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड है। लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ चीजें हम कहते हैं, बचपन की चीजें याद करते हैं कि जब हम छोटे थे, थर्ड में थे, फोर्थ में थे, तो फला दोस्त मेरे साथ पढ़ता था, उसकी किताब हम ले लेते थे, ये ठीक है, उसकी पेन रख लेते थे, बाद में दूसरे दिन देते थे। ठीक है, तो ये पुरानी बातें याद करें, उसके साथ खेलते थे, झगड़ा करते थे, बचपन की पुरानी बातें जो याद होती है वो कहाँ पे स्टोर है, हिप्पोकैम्पस में। ठीक है, तो इस तरह हम आज मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ब्रेन स्टेम, लिम्बिक ब्रेन के बारे में जाने। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, इन सेरेब्रम ऑडिटरी एरिया अकर्स इन। सेरिब्रम में, किसमें, सेरिब्रम में ऑडिटरी एरिया कहां पाया जाता है। पहला ऑप्शन
फ्रंटल लोब, दूसरा ऑप्शन पैराइटल लोब, तीसरा ऑप्शन टेम्पोरल लोब, और चौथा ऑप्शन क्या है, ऑक्सीपिटल लोब। पूछा क्या है इसमें, ऑडिटरी एरिया कहां पाएगा, ऑडिटरी एरिया किस लोब से रिलेटेड है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, अब आप लोग बताइए, आंसर लास्ट में हम बताएंगे। ठीक, हम नोट कर दे रहे हैं किनारे, लास्ट में हम आंसर आपको बताएंगे। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर नोट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। द ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ, ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहेंगे, ट्री ऑफ लाइफ, प्रेजेंट इन द सेरिब्लम इज। ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो सेरिब्लम में प्रेजेंट होता है वो क्या है, आर्बोरियल है, आर्बोरवाइटी है, आर्केंट्रॉन है या एरियोल है। फिर से देखिए, इस क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं, बहुत आसान है। वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरूर लगा ले जाएंगे कि ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है ना, वो सेरिब्लम में क्या है, आर्बोरियल है, आर्बोरवाइटी है, आर्केंट्रॉन है या एरियोल है। चलिए हम आंसर लिख देते हैं इसमें, हो गया ये भी। अगला आते हैं, अगला है ए मैमेलियन ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, मैमेलियन ब्रेन में, ठीक है, मैमेलियन ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ऑप्टिक लोब, दूसरा कार्पस कोलेसम, तीसरा सेरिबलम, चौथा सेरिब्रम। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर मैमल्स का ब्रेन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ऑप्टिक लोब, कार्पस कोलेसम, सेरिबलम और या सेरिब्रम। ठीक है, इसका भी ऑप्शन हम लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का ऑप्शन लिख दिए हम। चलिए अभी लास्ट में आपको बताएंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आए हुए जरूर हैं, ये किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं। अगला देखिए, पार्ट्स ऑफ मैमेलियन ब्रेन कंट्रोलिंग मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मैमेलियन ब्रेन का कौन सा पार्ट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, पहला है सेरिब्रम, दूसरा है कार्पस कोलेसम, तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा और चौथा है सेरिबलम। फिर से देखिए, मैमेलियन ब्रेन का कौन सा पार्ट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को, किसको, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, पहला है सेरिब्रम, दूसरा है कार्पस कोलेसम, तीसरा मेडुला ऑब्लांगेटा और चौथा है सेरिबलम। चलिए आंसर आप दीजिए। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, अभी लास्ट में बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, डायनसेफ्लॉन, ठीक है, क्या करा, डायनसेफ्लॉन डज नॉट कंट्रोल, डायनसेफ्लॉन क्या नहीं कंट्रोल करता है। ठीक है, पहला है एंगर, दूसरा है लव, तीसरा है हीट और चौथा है हार्ट बीट। नहीं सॉरी, फिर से देखिए ऑप्शन, डायनसेफ्लॉन डज नॉट कंट्रोल, डायनसेफ्लॉन क्या नहीं कंट्रोल करता है। ठीक है, पहला है एंगर, दूसरा है हार्ट बीट, तीसरा है लव, चौथा है हीट। पहला है एंगर, दूसरा है हार्ट बीट, तीसरा है लव, चौथा है हीट। डायनसेफ्लॉन क्या नहीं कंट्रोल करेगा, 2 लोब का होता है, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और थैलेमस। अब आप लगा सकते हैं, हिंट भी दे दिया हम आपको। ये 5वां क्वेश्चन हो गया, 5वें का भी ऑप्शन हम लिख दिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या रहा है, मेम्ब्रेन से संबंधित है, मेनिंजीज से। सब एरेक्नॉइड स्पेस अकरिन, सब एरेक्नॉइड स्पेस अकरिन above pyometer, above durameter, inside blastocele, none of the above। फिर से देखिए,
क्या कर रहा है, सब अरेक्नॉइड स्पेस, ये पहला जो वीडियो था ब्रेन का, ठीक है, उससे रिलेटेड है। सब अरेक्नॉइड स्पेस अकर इन अबव पायामीटर, अबव ड्यूरामीटर, इनसाइड ब्लास्टोसील, नन ऑफ द अबव, ठीक है। पायामीटर के ऊपर, ड्यूरामीटर के ऊपर, ब्लास्टोसील के नीचे, या कोई भी नहीं। चलिए इसका ऑप्शन दीजिए। ये हो गया 6वां क्वेश्चन, ठीक है। इसका ऑप्शन भी हम लिख दे रहे हैं, इसका भी ऑप्शन हो गया। आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है, तब लगेगा हमें आपको कितना समझ में आ रहा है, वीडियो का लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा, और कितना क्वेश्चन आप सही कर ले आ रहे हैं उसको जरूर बताइएगा, ठीक है। हमें खुशी होगी कि आप पढ़कर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अगर यहां सही कर रहे हैं तो कंपटीशन निश्चय सही करेंगे। अगला देखिए, रिस्पायरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, रिस्पायरेटरी सेंटर कहां सिचुएटेड होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई साल आया हुआ है। पहला दे रहा है सेरिब्लम, दूसरा दे रहा है मेडुला ऑब्लांगेटा, तीसरा दे रहा है हाइपोथैलेमस, और चौथा दे रहा है सेरिब्रम, ठीक है। रिस्पायरेटरी सेंटर कहां सिचुएटेड होगा, पहला क्या दे रहा है सेरिब्लम, दूसरा दे रहा है मेडुला ऑब्लांगेटा, तीसरा दे रहा है हाइपोथैलेमस, और चौथा दे रहा है सेरिब्रम। चलिए आप बताइए। 7वां क्वेश्चन है, आंसर इसका भी लिख दिए। अगला क्वेश्चन आइए, मिड ब्रेन कंटेन, मिड ब्रेन क्या कंटेन करता है, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, डायनसेफ्लॉन, सेरिब्रम, नन ऑफ द अबव। फिर से देखिए, कारा मिड ब्रेन में कौन सा पार्ट कंटेन करता है, पहला है कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, दूसरा है डायनसेफ्लॉन, तीसरा है सेरिब्रम, चौथा है नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगला देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम CSF कह रहे थे, इस फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बनता है, एपिडाइडमल सेल, कोराइड प्लेक्सस, न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल सेल। फिर से देखते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फॉर्म्ड बाय एपिडाइडमल सेल, कोराइड प्लेक्सस, न्यूरॉन, न्यूरोग्लियल सेल। चलिए इसको भी बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगला फिर आते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए। आर्बोरवाइटी, अभी बताए हैं, आर्बोरवाइटी इस कंपोज्ड ऑफ, किसका बना होगा, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, न्यूरोग्लियल सेल, नन ऑफ द अबव। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, न्यूरोग्लियल सेल, नन ऑफ द अबव। चलिए आप बताइए, आर्बोरवाइटी क्वेश्चन नंबर 10 है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मेडुला ऑब्लांगेटा कंटेन्स सेंटर्स, मेडुला ऑब्लांगेटा कंटेन्स सेंटर्स, पहला है रिस्पायरेशन, दूसरा है कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस, तीसरा है गैस्ट्रिक सिक्रीशन, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। मेडुला ऑब्लांगेटा कौन कौन से सेंटर पाए जाते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल, मेडुला ऑब्लांगेटा कौन कौन से सेंटर रखते हैं जो कंट्रोल करते हैं, पहला रिस्पायरेशन दे रहा है, दूसरा कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स दे रहा है, तीसरा गैस्ट्रिक सिक्रीशन दे रहा है, चौथा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बताते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 11। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीलिंग ऑफ एंगर, भूख लगना, फीलिंग ऑफ एंगर, पेन, ठीक, क्रोधित होना, एंगर क्रोधित होना, ठीक है, पेन दर्द होना, प्लेजर खुशी होना, आर एक्सपीरियंस्ड थ्रू, किसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा, ठीक है। फीलिंग ऑफ एंगर, क्रोधित होना, पेन दर्द होना, एंड प्लेजर खुशी, किसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा, ठीक है। फ्रंटल लोब, लिम्बिक सिस्टम, पैराइटल लोब, रेटिकुलर सिस्टम। फिर से देखिए, फ्रंटल लोब, लिम्बिक सिस्टम, पैराइटल लोब, रेटिकुलर सिस्टम। चलिए बताइए इसको। ये होगा क्वेश्चन नंबर 12।
2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, 2 क्या 1 क्वेश्चन बचा है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है ब्रोकाज एरिया इज कनेक्टेड विथ, ब्रोकाज एरिया जो बताए थे वो किससे कनेक्टेड होता है, ठीक है, स्मेल से, लर्निंग से, स्पीच से, या आई से, विजन से। फिर से देखिए, ब्रोका एरिया किससे रिलेटेड होगा, किससे कनेक्ट होगा, स्मेल से, लर्निंग से, स्पीच से, या विजन से, आई से या विजन से। चलिए ये भी हो गया, ठीक है ना। और तो हमें लग रहा है कोई क्वेश्चन बचा नहीं इसमें, एक बार फिर देख लेते, कुछ छूटा तो नहीं है। एक सेकंड, चलिए एक क्वेश्चन बचा रह गया था, 14 क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, ठीक है, ये कहां पाया जाता है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहां पाया जाता है, स्किन में, डायंसेफ्लॉन में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में। चलिए फिर से देखिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहां पाया जाता है, स्किन में, डायंसेफ्लॉन में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में। ये क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब उम्मीद है आप क्वेश्चन लगा लिए होंगे, आंसर तो हम बता देंगे अभी, ठीक है। अगर आप ना लगाए हो तो एक बार जरूर कोशिश करिए लगाने का, फिर लास्ट में हम आंसर तो दे ही रहे हैं, बता रहे हैं आपको, तब फिर उससे मिलाइएगा, ठीक है। चलिए हम बता दे रहे हैं किस क्वेश्चन का कौन सा नंबर, ठीक है। हम एक सेकंड बता दे रहे हैं आपको किस क्वेश्चन का कौन सा नंबर, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा, पांचवें का दूसरा, छठे का पहला, सातवें का दूसरा, आठवें का पहला, नौवें का दूसरा, 10वें का दूसरा, 11वें का चौथा, 12वें का दूसरा, 13वें का तीसरा, 14वें का तीसरा। ये आंसर है, ठीक है। अब आप मिला लिए होंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, तो अपना आंसर भेजिएगा, आप कितने क्वेश्चन सही किए। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो वीडियो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे बहुत आसानी से, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आज हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर कुछ अच्छे वीडियो लेके कुछ अच्छे टॉपिक पे फिर आएंगे। धन्यवाद।